आपको संदेश देना है, जो सत्य संदेश है, ज्ञान का संदेश है। एक माता को उसका पति बहुत तंग करता था। जैसे बाबा ने कहा ना, कामचिता पर बैठकर कब्र दाखिल हो चुके हैं, इतना तंग करता था। हमारे सामने उस माता की हालत ऐसी थी, घर से रात 12 बजे 2 बजे भागना पड़ता था उसको। छोटी सी बच्ची थी, तीसरी चौथी क्लास में। वो बच्ची को चिमटियाँ निकाल निकाल कर जगा के रखना पड़ता था। ये इधर पाप करने के लिए माँ तंग करता था, तो माँ को भी बच्चे को चिमटी निकालने का पाप करना पड़ता था। सत्य घटना बता रही हूँ। आखिर में कई समय तक ऐसे दुख में बिताते गई। अब बताओ, ये आत्मा पत्नी है, भले दुख में कौन है, आत्मा है, उसके मन से उसके लिए क्या दुआएं निकल रही होगी? क्या निकल रही होगी? पीड़ा देंगे तो। मैंने सत्य घटना सुना रही हूँ, इसके बाद आप अच्छी आंख खोल लो। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई स्त्री पुरुष है ही नहीं, यहाँ सब आत्माएं हैं। चाहे बेटी को भी जबरदस्ती नहीं करो, कि बेटों को भी जबरदस्ती नहीं करो, किसी को भी नहीं। देखो उसकी सजा कैसी होती है। मैं आंखों देखा हाल नहीं, मेरे नज़दीक का हाल बता रही हूँ, बिल्कुल नज़दीक का। तो इतना तंग करते थे, इतना तंग कि मतलब अब दुआएं तो नहीं निकलने वाली है, परंतु जो हाल उनका खराब हुआ लास्ट में, तो वही पति ऐसा बीमार पड़ा, हॉस्पिटल ले जाना, ये करना कौन कर रही? पत्नी कर रही। लास्ट में अंतिम समय में हाथ जोड़कर बोलते, मुझे माफ़ कर दो। ये से खाना रुकता नहीं था, पूरा मुंह से गिरता था, ये नाक से दिन भर पानी गिरता था। मतलब सजा ही है वो एक प्रकार की। मैं तो हाथ जोड़ के कहूँगी, ज्ञानी तो आत्मा है, प्लीज़ ऐसे कभी गलती से मत करना। सजा इसी शरीर में भोगनी पड़ती है। हाथ जोड़कर पत्नी से कहता था, मुझे मरने के लिए, मैं मर जाऊँ इसके लिए दुआ कर। इतनी पीड़ा होती थी उनके तन में, इतनी पीड़ा, इतनी यातना। हमने भी प्रेयर की, हम भी बहुत योग करते थे, फिर भी पत्नी कहती थी वो सुधर जाए इसलिए योग लगाओ ना दीदी, ऐसे हाथ जोड़ के कहती थी। पर उसको ये तो नहीं कह सकते, ऐसा थोड़ी कर सकते। फिर भी बाबा को यही कहते थे, बाबा जो हुआ जाने दो। तो देखो इसी शरीर में सजा होती है। जितना देखो 5 तत्व, देखो अभी छोड़ दीजिए पति ने किया या पत्नी ने किया, अब वो वहाँ पर जो सत्य है वो सुना दिया, गए वो। अभी बच्ची 3 4 तीसरी चौथी में थी तभी वो चले गए, उसने भी सुख नहीं देखा पिताजी का। अभी वो बच्ची तो बहुत बड़ी हो गई है, 24-25 साल की हो गई। अब उस केस को इतना वर्ष बीत गया, लेकिन सत्य क्या है बताते हैं इसके अंदर। एक सोल, एक आत्मा, 5 तत्व का चोले का आधार लेकर भगवान ने वरदान रूप दिया, जाओ बच्चे खेलो इस धरती पर, अच्छा करना। आई आत्मा शरीर में, आत्मा ने क्या करना चाहिए था इस शरीर द्वारा? अच्छे कर्म, पुण्य कर्म, सुख देने वाले कर्म। फिर क्या हो रहा है, इस आत्मा ने नेगेटिव अगर सोचा तो इन 5 तत्वों को भी तकलीफ हो रही या नहीं हो रही? अपने खुद के भी 5 तत्वों को पीड़ा दे रहे हैं हम। तो ये प्रकृति 5 तत्व है, जल अग्नि वायु आकाश पृथ्वी, तो वो भी दुखी होती है, तो वो भी फिर इस शरीर में बैठे बैठे ही उस आत्मा को सताती है। कैसे सताती दीदी? क्योंकि यहाँ वाइब्रेशंस जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी तो वाइब्रेशंस जा रहे हैं, तो वो सब तकलीफ किसको भोगनी पड़ेगी? तो इसलिए गलती से भी मैं सबको कहती हूँ, इतनी विवेकवान, बुद्धिवान, विद्वान, पंडित आत्माएं हमको बाबा कहता है तुम्हारे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं। तो मैं सच में एक संदेश दूंगी सबको, गलती से भी अब कोई भी कर्म मत करना। अब बिल्कुल गाड़ी छूटने ही वाली है, और जो हो गए हैं उसके लिए क्षमा मांग लेना, क्योंकि समय बहुत तेज गति से जा रहा है। कितनी जल्दी जल्दी देखो ना, अभी कौन सा महीना चल रहा है, 5वें महीने की कौन सी तारीख आ गई, फटाफट ये 24 भी खत्म हो जाएगा। देख भी रहे ना, समय की रफ्तार तेज हो गई। हम चला रहे थे 20 की स्पीड से, तो धीरे धीरे रास्ता पार हो रहा था। 80 की स्पीड से और धीरे, और फिर एकदम 120 की स्पीड से तो फास्ट हो गई ना गाड़ी, तो दिखेगी ही नहीं, ऐसे झूम से जाएगी, तो समय ऐसा झूम से हाथों से चला जाएगा। और हमारे भी 63 जन्मों के तो छोड़ने ही छोड़ने हैं, पापों से मुक्ति तो पानी अभी क्यों करे। बहुत प्यार से कहती हूँ मैं हर आत्मा को, अभी बस कान पकड़ लिया, बाबा का हाथ पकड़ लिया, कान पकड़ लिया, रावण की दुनिया में नहीं जाएंगे, हाथ पकड़ लिया, बाबा के संग संग रहेंगे। उसे ये सब गंदगी क्यों खींचेगी और ये गंदगी क्यों आकर्षित करेगी? मुझे लगता है यानी अभ्यास अध्ययन में ध्यान नहीं है, परचिंतन, परदर्शन और परमत से चलते उसी आत्मा को माया खींचती है। देखती है ये कच्चा है, चलो इसको लेके चलो। इसलिए बड़े बन जाइए, बच्चा नहीं बन के रहना है, बड़ा बनना है, क्योंकि हमें कहा है विश्व कल्याणकारी उद्धार मूर्त, आधार मूर्त, ऐसे टाइटल नहीं भूलना है। अगर हम ऐसा काम करेंगे तो आधार मूर्त, आधार जो आत्माएं मांग रही है उसको क्या आधार देंगे, जो हम खुद ही निराधार है। हम खुद को ही आधार चाहिए इसका उसका, हम कैसे आधार देंगे? तो इसलिए बहुत समझदारी से जीवन जिए। एक एक संगम युग का पल पल परमात्मा बार बार हमारे ही कानों में कह रहा है, बच्चे ये कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान है, किसी और मनुष्य आत्मा को नहीं मालूम पड़ रहा है, वो हमको बहका दे अज्ञानता के कारण। 5 विकारों में डूबे हुए मनुष्य हमें बदल दे, हमें बदल दे। अरे कुछ नहीं होता ना, एक बच्चा और चाहिए, हमें बदल दे। तो भगवान क्या देखेगा हमारे तरफ आश लगाकर? वो कहेगा हट, तू ना होता तो अच्छा होता, कहेगा नहीं कहेगा, और गिरते जाए और गिरते जाए छिछी दुनिया में।
बदल जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो यही तन के साथ हमें भी बहुत बहुत हिसाब देना पड़ेगा। ये तन गिफ्ट है, ये हमने नहीं पैदा किया, हमने नहीं रचा है, ये गिफ्ट है 5 तत्वों ने दिया कि हे मेरे पतित पावन परमपिता परमात्मा के बच्चों, हे प्रकृति पति के बच्चों, लो तुम्हें मैं ये प्रकृति माँ सुंदर ये तन गिफ्ट देती हूँ। क्या सुंदर हमारी रचना है, कृति है, देख सकते हैं, आवाज निकलता है, सुन सकते हैं, जैसा चाहे वैसा इस शरीर का सारा कारोबार चलता है, ऑटोमेटिक चलता है। हम खाना पचाते हैं क्या? हमारे शरीर की वॉशिंग हम बाहर से करते हैं, अंदर की वॉशिंग हम करते हैं क्या? नहीं करते हैं। बोलो कभी ध्यान दिया है कि हमको सुसु निकालनी है, टूटू जाना है, वो सिग्नल देती है। अरे हमने कभी ऐसी बात नहीं सुनी दीदी, हम सोचते भी नहीं दीदी, बस मशीन मिली है, मशीन चल रही है। नहीं नहीं, परमात्मा ने ये सुंदर हमें ना गिफ्ट दिया, गिफ्ट को खराब मत करो विकारों के वशीभूत होकर। जो पागलपन चढ़ा है ना, भूत चढ़ा है ना सिर पर, ये गंध में रहने वाले लोगों के संग रहने के कारण चढ़ा है। बदल जाओ, हीरे जैसी आत्मा को फिर से मलिन नहीं करना। मैं हाथ जोड़कर सभी भाई बहनों को बोलती हूँ, गलती से भी अभी किसी भी संग में जाकर बातों में मत आना। पवित्र आत्मा है हम, कभी ऐसे बैठ कर ना अपने शरीर को छूना, मैं पावन देव आत्मा हूँ, ऐसा नशा चढ़ाना बैठे बैठे मैं पावन देव आत्मा, और उस देवात्मा के चोले में घुसना, तब ना इधर की विकारी दुनिया खींचेगी नहीं तो ये नशा बड़ा चढ़ा करना ही पड़ता है दीदी। लोक लाज है, लोग क्या कहेंगे, लोग आएंगे तुमको जो पीड़ा होगी तो? नहीं आने वाले, कोई नहीं आता भाई, हम अनुभवी बैठे इधर। तुमने खाना खाया क्या, कभी कोई पूछने नहीं आता है, तो फिर वो भिखारी बनाते समय वो बना रहे तो हम क्यों चले जाते हैं उनके पीछे? मैंने रुक के ये क्यों कहा, क्योंकि सच में अभी उसका ही प्रभाव बहुत बढ़ने वाला है। 5 विकारों का प्रभाव बहुत बढ़ेगा। बाबा ने कहा है अति होगी फिर अंत होगा, तो क्यों अति होने दे? मुरलियाँ उसी के लिए है ना, हमें समझदार बनाने के लिए। इसलिए कब्रिस्तान के कब्र दाखिल आत्माओं की बातों में हमें नहीं आना है। वो दिखेगी माँ, पर माँ के अंदर भरा है 5 विकारों वाला भूत। मेरी माँ बोल रही है, मेरी माँ क्या गलत बोल रही है? माँ चली गई कल, बॉडी रख लो ना, माँ है ना, फिर कहेंगे ले जाओ ले जाओ ले जाओ। मतलब वो सोल बोल रही थी, उसके संस्कार बोल रहे थे। तो इसलिए किसी भी आत्मा के, चाहे माँ हो, चाहे सगा बाप हो, चाहे सगे पेट से निकला बच्चा हो, सब आत्माएं हैं, और उनके अंदर जो संस्कार भरे, वो जो कर्म करके आए, उनकी वाणी से वही निकलेगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि किसी का सम्मान नहीं करना, लेकिन इस समय हे विवेकवान, बुद्धिवान, ज्ञानवान आत्मा सिर्फ परमात्मा का सुने। अर्जुन ने सिर्फ श्री कृष्ण की सुनी थी रथ में बैठे हुए, तभी वो विजयी हुए।